अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, कल एक वीडियो की थी जिसके ऊपर आपको तमाम तरह डिटेल्स बताई थी कि किस तरह तुर्की जो है वो सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको तेज़ करने जा रहा है। तो आज की वीडियो में उसके मैं एविडेंस दूंगा और साथ में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिल आखिर ऐसी सिचुएशन क्या बनी, क्या वो हालात थे, किस तरह की सूरत हाल थी कि इस तरह से ये दोनों ममालिक जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे का बाइकआउट कर चुके थे तिजारत में, जब ये इस्लामोफोबिया की लहर चली थी फ्रांस से, वो और उसके बाद फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के पास आना पड़ रहा है या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। एविडेंसेस जो हैं उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि किस तरह से वहाँ पर तुर्की जो है वो इन्वॉल्व है। तुर्की ने बिल्कुल जिस तरह से आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग में अपने जंगजू भेजकर आर्मीनिया को शिकस्त दी थी, इसी तरह इसी पैटर्न के ऊपर नए जंगजू जो हैं वो भेजना शुरू कर दिए गए हैं शाम और इराक से तुर्की की जानिब से। और इसके ऊपर काफ़ी कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, उनके रेफरेंसेस से इसको 3 से 4 जगहों पे ये रिपोर्ट किया गया है कि ये रिक्रूटमेंट और किस तरह से ये जंगजू वहाँ पर जाएंगे, वो सारा तरीक़ाकार लाहे अमल जो है उसके ऊपर जो है काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा एक और एविडेंस है जिसमें तुर्की की बराह रास्त तुर्की ड्रोन जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी सामने आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि असल में अमेरिका जो एक कह लें कि बाइंडिंग फोर्स है, अमेरिका के तुर्की के साथ थोड़े से हालात क्या ख़राब हुए कि सऊदी अरब ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और तुर्की के साथ मिल गया। अब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो असल में सऊदी अरब को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो यहाँ पर आकर अमेरिका जो है उससे उसको डिच करके एक तरह से तुर्की के साथ जाकर खड़ा हुआ है। अब इन तमाम तर चीज़ों की बेस जो बन रही है वो ये है कि ईरान जो है वो एक मुश्तरका दुश्मन बनता जा रहा है तुर्की का और सऊदी अरब का। सऊदी अरब के साथ जो मामलात हैं वो तो सबके सामने हैं, लेकिन तुर्की के साथ रिसेंटली जो शाम और इराक के अंदर तुर्की ने ऑपरेशन किए बड़े बड़े PKK के ख़िलाफ़, तो उन ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हुआ ईरान, और ईरान ने तनकीद की उसके ऊपर, तुर्की ने जो है वो ऑफिशियली उसके ऊपर ईरान के ऊपर तनकीद की, तो दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए। अब तुर्की जो है वो सबक सिखाना चाह रहा है कि ईरान जो इन इलाकों में शाम और इराक के अंदर कर रहा है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ईरान का सऊदी अरब के अगेंस्ट यमन के अंदर, तो वहाँ पर चैलेंज किया जाए ईरान को। अब तुर्की के साथ मामलात पॉलिसी चेंजेस आए डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद, अमेरिका के साथ, और जो बाइडन जब आए तो उन्होंने अपने पॉलिसी शिफ्ट जो है वो अवाम के सामने, दुनिया के सामने रखे, तो सऊदी अरब को कंसर्न जो है उसके ऊपर थे। और ख़ास तौर पर जमाल खशोगी का जो वाक़या था, उसकी जो रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप दबाए बैठे थे उसको रिलीज़ किया गया था अमेरिका की जानिब से, जो बाइडन ने उसको रिलीज़ किया, और उसमें वाज़े तौर पर एक्यूज़ किया गया था मोहम्मद बिन सुलेमान को, और कहा गया था कि मोहम्मद बिन सुलेमान के ऑर्डर के ऊपर ये तमाम तर काम हुआ। तो उसके बाद से अब सऊदी अरब थोड़ा सा रियलाइज़ उसने किया, उसने थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, और तुर्की को भी इराक और शाम की सिचुएशन की वजह से ईरान को सबक सिखाना था, और सऊदी अरब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी फेस सेविंग हो सकती है। यमन में इस वक्त बुरी तरह जो है वो सऊदी अरब फंसा हुआ है, तो तुर्की की मदद से वो यहाँ से फेस सेविंग कर सकता है, जिस तरह से आज़रबाईजान ने तुर्की की मदद से आर्मीनिया से अपनी जो है वो फतह जो है वो समेटी थी। अब यहाँ पर जो इख्वानुल मुस्लिमीन हैं, इख्वानुल मुस्लिमून, ये मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको कहा जाता है, ये तंजीम है जिसको तुर्की बैक करता है, कतर बैक करता है, और इसकी एक ब्रांच है यमन के अंदर जिसका नाम है अल इस्लाह पार्टी। अब ये अल इस्लाह पार्टी जो है ये पार्टिसिपेट करना चाहती थी सऊदी अरब और UAE के साथ मिलकर यमन वॉर में, लेकिन UAE जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसकी मुखालफत करता रहा है, और सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब रिलक्टेंट है, वो इसकी ना खुलकर मुखालफत करता है और ना ही इसकी हमायत करता है। तो अब रिसेंटली जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये, अब थोड़ा सा आपको मैं ले चलूँ शाम और इराक में। शाम के अंदर जो है सीरियन नेशनल आर्मी नामी एक जंगजू ग्रुप है, और इनके ये हमायत याफ्ता हैं तुर्की के, तुर्की इनको हमायत करता है। तो इनका जो एक जंगजू जो है, उनकी मतलब कि उनके रेफरेंस से एक रिपोर्ट सामने आई है कि ये जो हैं दर्जनों जंगजू जो हैं वो यमन भेजने के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, जबकि इनको जो ऑफ़र किया जा रहा है वो ये है कि आपको $2500
1 महीने के मिला करेंगे। इसकी डिवीजन क्या है, इसके अलावा आगे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये एक नॉर्थ प्रेस एजेंसी है जिसकी जानिब से ये सारा कुछ रिपोर्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा जी ये $2500 जो हैं, इसमें $100 जो हैं वो कागजात और डॉक्यूमेंटेशन की मद में वो काटे जाएंगे, $400 जो हैं वो जंगजू को जाने से पहले वो दिए जाएंगे, और इसी तरह जो बाकी का $2000 है ये जो जंगजू की फैमिली होगी उधर जो है उसको पहुंचाए जाएंगे। और वादा इनसे ये किया जा रहा है कि आपने करना कुछ नहीं है, आपने जो यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर है उसके बीच में जाकर आपने बैठ जाना है, ज़रूरत पड़ी तो आपसे कोई काम लेंगे। लेकिन यही वादे इससे पहले भी किए जा चुके हैं जब आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग हुई थी। ये इसी सोर्स की जानिब से ये क्लेम किया गया है जो कि नॉर्थ प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है। अब इसमें एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है लिंडसे स्नेल, ये कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग लेकर आए जिसमें एक सीरियन जंगजू जो थे, जो कमांडर था, वो अपने जो जंगजू थे उनसे पूछ रहा था कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करें और उसके बाद आपको जो है वो आपके पेमेंट का और आपके जो है वो ट्रैवल का जो है वो सारी चीज़ें जो हैं उनको जो है वो डन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से अब जो जंगजू जो हैं वो वहाँ पर भेजे जाएंगे और ईरान को टफ टाइम दिया जाएगा। जब ये जंगजू एक्टिव हो जाएंगे तो सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो जाएगी, सऊदी अरब थोड़ा सा बैक पे चला जाएगा, तो एक काफ़ी बड़ा रिलीफ जो है सऊदी अरब को मिल सकता है। या ऐसे कह लें कि एक अच्छा प्लान करने का, सोचने का सऊदी अरब के पास और सऊदी अरब की जो कोलिजन फोर्सेज हैं उनके पास एक मौका होगा और तुर्की जो है इस चीज़ से ईरान के खिलाफ फ़ायदा उठा सकता है। और ज़ाहिर बात है सऊदी अरब से भी तुर्की इस तरह से फ़ायदा उठा सकता है कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है और अमेरिका से डसा हुआ भी है थोड़ा सा सऊदी अरब। इस चीज़ से दोनों ममालिक आने वाले वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की तरफ से और जमाल खशोगी की रिपोर्ट को लेकर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब कि दोनों ममालिक जो है थोड़ा थोड़ा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी, अगर अभी तक भी आपको शक है कि अभी तक तुर्की इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी और न्यूज़ दे दूं कि रिसेंटली होसियों की जानिब से, होसी तर्जुमान जो है उनकी जानिब से अल-हाफ रीजन में एक तुर्किश ड्रोन मार गिराने का एक दावा किया गया है और इसमें काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने कहा भी कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि तुर्की भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि रिसेंटली एक $200 मिलियन की एक बड़ी डील भी की गई थी तुर्की, बल्कि ये पिछले साल की बात है, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान। और ये बड़ी डील में ये ड्रोन बनाने थे, कुछ उन्होंने प्रोवाइड करने थे। 5 से 6 ड्रोन जो हैं वो रिसेंटली लाके 2021 में सऊदी अरब बज़ाते खुद बनाएगा। और वो एजेंसी, ड्रोन एजेंसी जो कि या कंपनी कह लें, जो कि लीबिया के अंदर या शाम के अंदर सपोर्ट कर अपने ड्रोन प्रोवाइड करती रही है, वो भी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। तो लग ये रहा है कि अपनी जो एक कह लें, जिससे पहले हम वीडियोस भी कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में तुर्की जो है वो ड्रोन सुपर पावर बनेगा। तो इसी एक पैटर्न के ऊपर चलते हुए तुर्की ने इसके ऊपर आजमाया और एक पूरी जंग जो है सिर्फ ड्रोन की बदौलत जो है उसने आज़रबाईजान की झोली में डाली। तो अब उससे लगता यह है कि सऊदी अरब भी फ़ायदा उठाने के मूड में है। अब देखना यह है कि क्योंकि रिसेंटली ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी चल रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसी खित्ते के अंदर तब्दील होती नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पर इन दिनों में अगर देखा जाए और आने वाले वक्त की अगर बात करें तो यमन जो है वो वहाँ पर एक तरफ इराक़ और शाम में तो सूरत हाल ख़राब है और वहाँ पर सूरत हाल किस तरह की है, इजराइल क्या प्लान कर रहा है, अगली वीडियो में इसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन यह है कि यमन जो है उसकी अगर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को देखा जाए तो वो और दीगर जो ममालिक हैं, मशरक़ वस्ता के ममालिक, तुर्की की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। इवन के UN की जानिब से ऑयल के मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अल-मरीब का जो पूरा रीजन है उसके अंदर ऑयल रिच वो रीजन है और वहाँ पर होसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेशकदमी करते दिखाई दिए गए हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है इस वक्त पूरी दुनिया की। लेकिन बहरहाल ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर इसको देखा जाए कि तुर्की बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और सऊदी अरब की मदद करेगा ईरान के खिलाफ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वक्त में अपडेट करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।